आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि है और आज के दिन मैं बहुत ही ज़िम्मेदारी से, बहुत ही ईमानदारी से एक सवाल पूछता हूँ आपसे। क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आज ज़िंदा होते, तो वो रिज़र्वेशन के साथ लड़ते या उसके खिलाफ लड़ते? उस समय जो उन्होंने किया, वो रिज़र्वेशन के साथ वो लड़े। आज क्या वो रिज़र्वेशन को हटाने के लिए लड़ते या रिज़र्वेशन को जारी रखने के लिए करते, जो इतना 60-70 सालों में हुआ उसके बाद? इस सवाल का जवाब आपको कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है, किसी और का कुछ और हो सकता है और यहीं पे शायद मतभेद हैं लोगों में। मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कास्ट के लिए नहीं लड़ रहे थे, जस्टिस के लिए लड़ रहे थे। कल भी वो जस्टिस के लिए लड़े थे, आज भी वो होते तो उनके जैसा महान आदमी आज भी जस्टिस के लिए लड़ता। और इसीलिए जो उन्होंने 10 साल के लिए कहा था 1960 तक की, वो जो वंचित समाज है उसे ऊपर उठने का मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं हुआ और राजनेताओं ने समस्या को सुलझाने का प्रयास किया और समस्या को एक बहुत बड़ा एक समस्या उसका रूप दे दिया। आज मैं ये मानता हूँ कि सबसे अच्छा ट्रिब्यूट बाबा साहब अम्बेडकर को ये होगा कि हम ये सोचें कि हम इस रिजर्वेशन सिस्टम ने जितना नुकसान किया है देश को, उसको हम हटा सकें, लेकिन किसी राजनीतिक दल में हिम्मत नहीं है, किसी में नहीं है। इस वक्त भारत में कोई भी एक ऐसा राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसमें ये हिम्मत हो कि रिजर्वेशन आरक्षण को हटा सके। ये बहुत ही एक्सपीरियंशियल चीज़ है और मैं ये समझता हूँ कि इसके तर्क वितर्क से किसी को समझाया नहीं जा सकता, ये लॉजिक की बात नहीं है। जिन लोगों में ये फीलिंग डाल दी गई है एक्सपीरियंशियली कि तुम्हारे ऊपर जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसको आप लॉजिकली समझा कर आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते कि हाँ हाँ आरक्षण चला जाए, ये ठीक है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बहुत एक्सपीरियंशियल चीज़ है। कुछ डिबेट्स ऐसे होते हैं, रिजर्वेशन, जो कास्ट का डिबेट है, रिलीजन, फेमिनिज्म, जेंडर, बहुत सारे ऐसे डिबेट्स हैं जिस पे लॉजिकली आप तर्क वितर्क से नहीं समझा सकते। ये एक्सपीरियंशियल चीज़ें हैं और राजनेताओं को चाहिए था जो जिस संवेदनशीलता के साथ इसका समाधान करते, वो और प्रॉब्लम को उलझाते चले गए और बढ़ा दिया उन्होंने प्रॉब्लम को, और यही तकलीफ़ की बात है। और इस वक्त इतने बड़े लेवल पे प्रॉब्लम आ चुका है कि इसका एक ही समाधान है, एक कड़ा फैसला कि जिस तरह से 10 साल तक रखने की बात थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसी उम्मीद के साथ 10 साल तक हटाया जाए, इस उम्मीद के साथ कि देखते हैं कहीं इससे अगर समस्या का समाधान हो। हमें तो समस्या का समाधान चाहिए, हमें तो सिर्फ लड़ना नहीं है ना। उस वक्त समाधान के लिए हमने वो स्टेप लिया, आज उसको जो डू किया उसे अनडू करके देखें, कंट्रोल जेड करके 10 साल देखें, कहीं समस्या का समाधान हो गया तो कितनी अच्छी बात होगी। क्योंकि लड़ना किसी को नहीं चाहिए, किसी भी क्लासेस इसको लड़ना ठीक नहीं है। आज शायद ये अगर कास्ट की जो लड़ाई है ये ख़त्म हो जाए तो भविष्य में शायद दूसरे तबके में भी कल होकर शिया सुन्नी की लड़ाई भी मुसलमानों में बंद हो जाए, बहुत अच्छी बात होगी। कल होकर क्रिश्चियंस में भी अगर प्रोटेस्टेंट और रिफॉर्मेंट और ये सब जो लड़ाई है वो भी बंद हो जाए। हम तो यही चाहते हैं कि दुनिया को उस दिशा में ले जाया जाए जहाँ पे शांति और प्रेम हो और लड़ाई ना हो। तो उस समाधान, देखिए, सुकून एक चीज़ होता है और समाधान दूसरा चीज़ होता है। सुकून चाहिए तो ये सब जो राजनेता बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, जो लीडर बन के उभरते हैं, स्ट्राइक, तोड़ फोड़, लॉक करके और नेता बन जाते हैं, ये लोग आपको सुकून दे सकते हैं, वो वही बोलते हैं जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन समाधान समाधान जो है वो डॉक्टर का काम है और डॉक्टर कभी कभी आपको कड़वी दवा भी देता है और इस वक्त एक कड़वी दवा है। वैसा ही नेता ये फैसला ले सकता है जो हारने को तैयार हो कि हाँ, कल मैं चुनाव हार जाऊँ चलेगा, लेकिन ये मैं बहुत ही सॉल्यूशन ओरिएंटेड मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ। उस तरह की इच्छा शक्ति वाला अभी कोई नहीं है, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, शायद अभी कोई नहीं है और ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये बहुत एक मनोवैज्ञानिक तरीके से एक्सपीरियंशियली ये प्रॉब्लम एम्बेडेड हो चुका है हम लोगों के इसमें, और इसको इतनी जल्दी लॉजिक से हम तो एक तो हम मैंने कहा कि आप हटा नहीं सकते। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, एक वाक़या। मैं कुछ साल पहले अपने 4-5 मित्रों के साथ कार से हम लोग जा रहे थे कहीं पे एक दूसरे मित्र की शादी में। तो एक मित्र जो हैं जो अपने कह रहे थे कि मैं बहुत हम लोग इस समाज से आते हैं और बहुत वंचित समाज हैं, वो बहुत गालियाँ दे रहे थे, दूसरे मित्र को बहुत डांट रहे थे और दूसरे मित्र सुन रहे थे क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि हाँ यार, अगर तुम्हें इतनी तकलीफ़ है तो सही है, मतलब सुनना कि हाँ, मैं आई हियर यू कि वो गलत हुआ है, तुम्हें फ़ील होता है, तो ये गलत है। लेकिन वही मित्र
फिर एक टोल नाका आया और उसके बाद फिर एक महिला बैठी थी और उन्होंने शायद चेंज देने में कुछ लेट कर दिया, खुदरा पैसे नहीं थे। तो उस वक़्त ये मित्र जो हैं, ये उन्होंने उन्हें भी गाली-गलौच करना शुरू कर दिया और बोलना शुरू कर दिया ये वो। उसके बाद जब मैंने अपने मित्र को समझाया कि महिला है, महिला को सम्मान करना चाहिए, आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, "ये सब मैं नहीं मानता, ये फेमिनिज़्म के नाम पे बहुत ड्रामा स्टार्ट हो गया है, ये बहुत गलत बात है और मैंने थोड़ी ना किया है 5000 साल तक अत्याचार, मैं नहीं मानता ये सब चीज़ को, ये फेमिनिज़्म का ड्रामा ये वो।" अब देखिए, मैंने ये इंसिडेंट बहुत सोच समझ कर आपको कहा है। यही मित्र हमारे जो अभी कुछ मिनट पहले तक ये बता रहे थे कि हमारे ऊपर 5000 साल अत्याचार हुआ, वो अभी कह रहे हैं कि मैंने थोड़ी ना किया है तुम्हारे ऊपर, ये गलत है और गालियाँ दे रहे हैं, उनको अपशब्द कह रहे हैं। ये बहुत कुछ बताता है ये इंसिडेंट, इसलिए मैं सोचा कि ये मैं आपसे साझा करूँ। तो ख़ैर ये जैसा मैं कह रहा हूँ कि मैं भी 5-5 घंटे डिस्कस कर सकता हूँ आरक्षण पे, हर कोई कर सकता है, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मैं सॉल्यूशन जैसा देख रहा हूँ, वो ये देख रहा हूँ कि आरक्षण को 10 साल तक कम से कम ख़त्म करके एक बार मौका देना चाहिए और कंपेयर करें। ये यहाँ अब कितना विकास हुआ? सभी विकास सिर्फ मेरा मतलब इकोनॉमिक नहीं है, इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। चेंज, जिस चीज़ के लिए आपने ये लगाया था, अब इसे हटा कर देखें कि अभी ज़्यादा हुआ या पिछले 70 सालों में जितना हुआ तब हुआ था। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं अपना एक थिंकिंग नहीं थोप रहा हूँ। मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर अगर आज होते, तो आज वो रिज़र्वेशन के साथ लड़ते या उसके खिलाफ लड़ते। मैं ये मानता हूँ कि उतना महान आदमी आज रिज़र्वेशन के खिलाफ लड़ता, क्योंकि वो जस्टिस के लिए लड़ रहे थे। वो किसी कास्ट के लिए नहीं लड़ रहे थे। आप उनका नाम लेते हैं तो उनकी आइडेंटिटी इस कास्ट वर्ड में कर देते हैं। ये उनको नीचे गिराने वाली बात हुई। मैं मानता हूँ कि ये दोनों जस्ट एक प्रोसेस था। दरअसल वो व्यक्ति जो है वो जस्टिस के लिए लड़ रहा था, जस्टिस फॉर ऑल, इक्वलिटी फॉर ऑल। ये मेरी सोच है और मैं मानता हूँ कि वो आज होते तो आज उनके नाम पे जो उनके फॉलोअर्स उनका नाम ख़राब कर रहे हैं, अपने आप को अम्बेडकरवादी बोल रहे हैं, उससे बहुत ही गुस्से में होते वो। पूरी ज़िंदगी जो उन्होंने आइडियोलेटरी इसके ख़िलाफ़ जो लड़ाई लड़ी, ये लोग उनके फॉलोअर्स कहते हैं अपने आप को और उनकी स्टैचू बनाते हैं, मूर्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही वो तो टॉलरेट नहीं करते ऐसा मैं मानता हूँ, इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। किसी भी महान व्यक्ति को इतिहास में, उसकी लेगेसी को उसके फॉलोअर्स बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। उसके फॉलोअर्स अगर उस व्यक्ति का गलत पिक्चर अगर पेंट कर गए तो उस व्यक्ति की भी जो एक जो रेपुटेशन होती है वो अफेक्टेड होती है। तो ये वही काम हो रहा है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे नाम पे अम्बेडकरवादी एक विचारधारा शुरू हो जाए, मेरे नाम पे जो लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाए और चुनाव लड़े। नहीं, वो तो कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे। वो आज़ादी के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और कांग्रेस के खिलाफ लड़े। नहीं जीत पाए 52 में, 54 में नहीं जीत पाए, फिर भी वो वापस नहीं गए। उनकी मोह नहीं था कोई आज के राजनेताओं जैसा कि मैं एमपी बनूँ, एमएलए बनूँ और इसलिए चुनाव लड़ूँ। वो मोह नहीं था, वो जस्टिस के लिए थे, इसीलिए वो कांग्रेस छोड़ कर आए थे, कांग्रेस के खिलाफ लड़े 1952 में, 54 में। तो जो उन्होंने बुद्धिज़्म की ओर रुख किया अपने अंतिम जीवन में, वो देखिए, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि लिंक्ड है। बुद्ध पूरी ज़िंदगी मूर्ति पूजा, आइडोलेट्री के खिलाफ लड़े और बुद्ध के फॉलोअर्स कहने वाले अपने आप को लोग, जिसमें कुछ ये लोग भी शामिल हैं, हम लोग अम्बेडकरवादी लोग और वो लोग बुद्ध की प्रतिमा बना के पूजा कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं चूँकि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, अम्बेडकर जी ने बुद्ध को पूजा था इसलिए मैं पूज रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं तोड़फोड़ भी करूँगा। ये दोनों साथ साथ कैसे चलेगा? बुद्ध पूरी ज़िंदगी जिस चीज़ के खिलाफ लड़े, ये लोग वही कर रहे हैं। और जो बामियान में, जो तालिबान में जो मूर्ति गिराई गई थी बुद्ध की, वो क्यों हुआ? क्योंकि वो जो बुत है ना, बुत परस्ती, ये जो शब्द है आतंकवादी लोग जो कहते हैं कि काफ़िर है, बुत परस्त है, ये बुत शब्द बुद्ध से ही आया है, भ्रंश। तो आप देखिए कि ये क्या है? ये हिपोक्रेसी हमारी नहीं है। इसी 2-3 चीज़ों पे मैं चाहूँगा कि आप आज सोचें। मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अगर आज होते तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए बोलते और वो ये भी कहते कि जो संसद, मैंने इसलिए संविधान नहीं बनाया था ये कि राजनेता लोग हर 2-2 मिनट पे पार्लियामेंट को एडजॉर्न कर दें, संसद को स्थगित कर दें, ये बहुत गलत बात है। अगर वो आज देखते कि हर 2-2 मिनट पे पार्लियामेंट एडजॉर्न हो रहा है, संसद स्थगित हो रही है, तो इसके खिलाफ लड़ते और बहुत गुस्से में होते। लेकिन वो होता है, इस तरह के दिन देखने के लिए उन्होंने नहीं इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन ये बनाया था, वो कड़े प्रावधान करते। तो खैर, वो अम्बेडकर सही थे, हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं।
मैं ये मानता हूँ कि मैं उसी सवाल से फिर इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। आपका जवाब क्या है, आपका सोच क्या है, आप समझिए कि अम्बेडकर आज होते तो रिज़र्वेशन के साथ लड़ते या खिलाफ लड़ते?